जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके एग्जाम में 2 नंबर ऑप्शनल इस पर से फिक्स होते हैं। तो आज जो बात करने वाले हैं बेहतरीन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण का आज पहली टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात कैसे निकालते हैं। तो एक बेहतरीन टॉपिक है, आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और आपसे बोलेगा कि उसकी कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो अक्सर क्या होता है, कोटि तो स्टूडेंट को आ ही जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो जो गलती करता है ना, वो घात बताने में करता है। तो आज वैसे ही ये बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप अंत तक चीजों को अच्छे से देखते रहना, मुस्कुराते हुए अंत तक चीजों को क्या करना, आप अच्छे से पढ़ते रहना। बोरियत लेकर चीजों को नहीं पढ़ना है, रिलैक्स माइंड होकर अंत तक पढ़ना, पूरी बात आपके दिमाग में डाल देंगे। बस टाइम देना, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि सीखने के लिए थोड़ी से वक्त की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा वक्त आप देंगे तो एक बेहतरीन चीज सीखेंगे और जिंदगी भर के लिए आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि और घात बताने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। कोटि क्या होती है? तो अवकल समीकरण में किसी फलन का अधिकतम अवकलन अवकल समीकरण की क्या बोली जाती है? कोटि बोली जाती है। इसका मतलब यहां से क्या कि यदि कोई फंक्शन लिखा गया है, ये d2y अपान में क्या लिखा गया, dx2 लिखा गया है, प्लस 3dy अपान dx और प्लस 7y इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखिए सबसे अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया है? तो आप बोलोगे सर सबसे अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया है? 2 बार किया गया है। तो इसमें यदि सबसे अधिकतम अवकलन 2 बार किया गया है, तो इसकी जो कोटि होने वाली है, तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि हो जाएगी वो कितना आ जाएगी, हम लोग के पास 2 हो जाएंगे। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव आपको देखना है कि कोई भी आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है तो उसमें अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया है, वही उसकी क्या बोली जाएगी, कोटि बोली जाएगी। जैसे आपके सामने क्या है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, ए डी क्यू वाई अपान क्या dx क्यू माइनस 7y इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया है? 3 बार किया गया है। तो इसकी जो कोटि होने वाली है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि वो कितना हो जाएगी, यहां से 3 हो जाएगी। अभी आपसे सामने कुछ और भी क्वेश्चन लिखते हैं कि ये क्या लिखा गया है, रूट में 1 प्लस डी की पावर 4y अपान dx की पावर 4 इज इक्वल टू डी क्यू वाई अपान में dx क्यू। तो इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे अधिकतम अवकलन कितना बार दिख रहा है आपको? तो बोलोगे सर इसमें अधिकतम अवकलन 4 बार दिख रहा है। तो सबसे मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होता है वही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। तो इसका कोटि पूछेंगे तो बोलो अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया, 4 बार। तो इसकी कोटि कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बात क्लियर है? अब ऐसा ध्यान रखना कि ये अवकल समीकरण में या तो dy अपन dx का यूज करेगा, या तो अवकलन को हम लोग क्या यहां से फंक्शन में, ध्यान से सुनना, कभी कभी सबसे ज्यादा क्या यहां से dy अपन dx लिखा गया है। तो इसका मतलब हम लोग इसे नोटेशन f डैश x भी दे सकते हैं, या इसी को लिखना चाहे तो क्या y1 भी लिख सकते हैं, या इसी को लिखना चाहे तो क्या y डैश भी लिख सकते हैं। तो सबका मतलब क्या है, ये कही है कि उस फंक्शन का क्या किया गया है, अवकलन किया गया है। बात क्लियर है? तो अभी जैसे आपके सामने एक दूसरा नोटेशन वाला क्वेश्चन देते हैं कि y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस 3y डैश प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखे ध्यान से सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो डबल डैश का मतलब क्या, एक बार डैश तो उसका फंक्शन का कितना बार अवकलन है, 1 बार अवकलन। डबल डैश हो गया तो इसका मतलब उस फंक्शन का कितना बार अवकलन किया गया, 2 बार किया गया है। बोलो यहां तक तो बात सबको उतर रही है, इसमें तो कोई दर्द नहीं है। तो बोलो इसमें मैक्सिमम अवकलन कितना बार किया गया है? तो बोलोगे सर मैक्सिमम अवकलन 2 बार डैश है, मतलब इसका अधिकतम अवकलन क्या, 2 बार। अर्थात इस अवकल समीकरण की जो कोटि हो जाएगी वो कितना हो जाने वाली है, 2 हो जाने वाली है। बोलो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अभी एक आख एग्जाम्पल और दिखाते हैं यहां से कि y 3 डैश की पावर 3 प्लस 6y डबल डैश
प्लस 9y डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप देखिए सबसे अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया है, तो आप बोलोगे सर 3 बार किया गया है। तो इसकी जो कोटि होने वाली है, तो बोलो इस समीकरण की कोटि जो हो जाएगी वो कितना आ जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, कोई भी अवकल समीकरण लिखा गया हो, तो उसमें मैक्सिमम अवकलन कितना बार किया गया है, अधिक से अधिक कितना बार अवकलन किया गया है, वही उस अवकल समीकरण की क्या बोली जाती है, कोटि बोली जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको कहीं पर भी इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। बहुत ही सिंपल सा चीज है, कोटि हर एक स्टूडेंट को आता है, लेकिन थोड़ी सी क्या करना है, इसे शिद्दत से ध्यान रखना कि ये जो यहाँ से नोटेशन है ना डैश वाला, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आपको गुमराह करना चाहेगा तो किसका यूज कर लेगा, डैश का। डैश का मतलब ये क्या होता है, अवकलन करना ही होता है। बात क्लियर है? तो आप इसे थोड़ा सा नोट करें, फिर आगे बात करते हैं इसकी कोटि हम लोग कैसे बताते हैं। 2 नंबर फिक्स है, एकदम शिद्दत से लिख लेना, 2 नंबर आपका एग्जाम में फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला है। बात क्लियर है ना? तो आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब बात करने वाले यहां से कि इस अवकल समीकरण में हम लोग उसकी घात कैसे बताएंगे। बात क्लियर ना? तो आप शिद्दत से देखना, अंत तक चीजों को अच्छे से पढ़ते रहना। मैं आपसे पहले ही बोला एग्जाम आपके सर पर है तो थोड़ा सा टाइम आपको देकर पढ़ना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा टाइम देंगे, पूरी खोपड़ी में पूरी बात आपको मैं भर दूंगा। तो देखिए ध्यान से, अवकल समीकरण की घात। तो अब एक घात क्या होता है, जिसे हम लोग पावर भी बोलते हैं। एक क्या पावर, या इसी का नाम होता है डिग्री, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। सही है? तो ये क्या होता है, अवकल समीकरण की घात। अब इसके बारे में ध्यान सुनना। तो ये जो अवकल समीकरण की घात होता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे अधिक बार किसका अवकलन किया गया है, तो सबसे अधिकतम जो अवकलन होता है उसका जो पावर होता है वही अवकल समीकरण की क्या बोली जाती है, घात बोली जाती है। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि कोई भी आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है, सबसे अधिक बार जो अवकलन हुआ है उसका जो पावर होता है वही उस अवकल समीकरण का क्या बोला जाता है, घात बोला जाता है। जैसे मैं अभी आपके सामने लिखता हूं तो और बात सुनाई देगी आपको कि ये डी क्यू वाई अपान कितना लिखा गया, डी एक्स क्यू लिखा गया है, प्लस ए 7 लिखा गया है डी टू वाई अपान डी एक्स टू की पावर 3, और यहां से क्या 9y इज इक्वल टू क्या लिखा गया, 0 लिखा गया है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखोगे तो इसका कोटि बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोटि तो बताना, सबसे अधिक बार अवकलन कितना बार किया गया, 3 बार, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 3। लेकिन घात बताने के लिए गलती मत कर देना कि सब पावर तो ये दिख रहा है 3, बता देते हैं फटाक से और गलती कर जाओगे। तो थोड़ी सी अपनी क्या करना, दिली इच्छा को बचा कर रखना कि ये गलती मत कर देना कि सब पावर 3 दिखा और आंख मूंदकर यहां से क्या 3 पर क्लिक कर दिए और खुशियां मनाने स्टार्ट करिए कि 1 नंबर तो फ्री में मिल गया। लेकिन फिर मैं आपसे बोलूंगा, देखो बेटा यहां से क्या करते हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो मैं अभी आपसे बोला कि सबसे अधिकतम जो अवकलन होता है उसका जो पावर होता है वो अवकल समीकरण की क्या बोली जाती है, घात बोली जाती है। बोलो बात स्पष्ट हुआ? तो इसमें सबसे अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया, 3 बार। तो सबसे अधिकतम अवकलन 3 बार किया गया है तो इसका जो घात होने वाला है उसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, न कि 3। तो गलती से भी मत करना यहां से। जैसे अभी आपके सामने लिखा गया यहां से कि d2y अपान dx2 की पावर 3 प्लस 7 dy अपान dx की पावर 4 और ये क्या 9y इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है, अब इसी में देखिए कोटि कितना होने वाला है। तो कोटि बताने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि सर सबसे अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया, 2 बार। तो इसकी जो कोटि होने वाली है, इसकी जो कोटि होने वाली है वो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगी। लेकिन घात के लिए बोलूंगा, एक न जानने वाला स्टूडेंट बोलेगा सर पावर तो ये दिख रहा है सबसे मैक्सिमम यहां से, तो बोलो ये घात क्या करेगा, 4 बता देगा।
लेकिन फिर उसे तुम क्या करना, मना करना, क्योंकि सबसे अधिकतम जो अवकलन होता है उसका जो घात होता है वह अवकल समीकरण की क्या बोली जाती है, घात बोली जाती है। तो बोले इसका जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अवकल समीकरण होता है तो उसका घात देखने के लिए सबसे अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया है, उसका पावर कितना दिया गया है, वही उस अवकल समीकरण की क्या बोली जाएगी, घात बोली जाएगी, डिग्री बोली जाएगी। बात क्लियर है। तो एक गलती मत करना यहां से, क्योंकि 90% केसेज होता है कि स्टूडेंट इसमें क्या कर जाता है, गलती कर जाता है। लेकिन तुम अपनी गलती को बचा कर रखना यहां से कि इसकी कोटि और घात में गलती मत कर देना। यहां से कोटि बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अधिक बार अवकलन आंख मूंद कर उसकी कोटि बता सकते हो, लेकिन घात बताने के लिए थोड़ा सा शिद्दत से काम करना कि इसमें जो सबसे अधिकतम अवकलन है उसी का जो डिग्री होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस अवकल समीकरण की घात बोलते हैं। बात क्लियर है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, तो ध्यान से सुनना। अवकल समीकरण में अधिकतम अवकलन की घात, अधिकतम अवकलन की घात अवकल समीकरण की घात होती है। देखिए ध्यान से, एक है यहां से अवकल समीकरण में अधिकतम अवकलन की घात अवकल समीकरण की क्या होती है, घात होती है। बात क्लियर है। ये मैं अभी आपसे बता दिया पीछे। तो इसमें क्या, जैसे अभी फटाफट बोलता हूं, ध्यान से बोलना। ये d2y अपान कितना यहां से dx2 की पावर 3 प्लस 7 dy अपान dx की पावर 4 इज इक्वल टू प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो इसकी कोटि और घात पूछते हैं, तो बोलो इसकी कोटि कितना हो जाएगी, तो बोले इसे मैक्सिमम अवकलन कितना बार किया गया, 2 बार। तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके घात की बात करेंगे तो इसका घात जो होने वाला है, तो सबसे अधिकतम अवकलन कितना बार हुआ, 2 बार। तो इसका जो डिग्री होता है वही इस अवकल समीकरण की क्या बोली जाएगी, घात बोली जाएगी, डिग्री बोली जाएगी। तो बोले इसका पावर कितना है, 3, तो इसका बोलो डिग्री कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और कोटि कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो बात सबको स्पष्ट है ना, किसी को तकलीफ तो यहां तक नहीं है। ध्यान से देखिए आगे, अभी यहां से लिख देता हूं y ए 3 डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश की पावर 4 6y डैश प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैं आपसे बात करता हूं यहां से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो इसमें कितना आपको अधिकतम अवकलन दिख रहा है, 3 बार डैश है। इसका मतलब मैक्सिमम जो अवकलन हुआ है इसमें कितना बार हुआ है, 3 बार। अभी पीछे बताए थे 1 बार डैश का मतलब क्या है, 1 बार अवकलन, डबल डैश का मतलब क्या, 2 बार अवकलन, 3 डैश का मतलब यहां से क्या, 3 बार अवकलन। तो इसमें बोलो मैक्सिमम अवकलन कितना बार है, 3 बार है। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी, बोलो इसकी कोटि कितना आ जाएगा, यहां से 3 हो जाएगी। और इसके घात की बात करेंगे तो इसी का डिग्री देखेंगे, गलती से पावर 4 मत बोल देना। तो बोलो इसकी जो घात हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, हम लोग के पास यहाँ से 2 हो जाएगी। बोलो बात सबको स्पष्ट है। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। यदि किसी को दिक्कत है यहां तक तो कमेंट करके क्या करें, जरूर पूछे, क्योंकि इतने शिद्दत से और आराम से चीजें बता रहे हैं। बस अब टाइम देकर अच्छे से पढ़ेंगे तो हर एक बात आपको क्या आ जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब आगे देखना ध्यान से,
इससे घात में तो यहां से क्या, कोटि और घात में हम लोग की नॉर्मल बात हो गया, तो कोटि बताने में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन घात बताने के लिए दो बातें क्या करना, आप शिद्दत से ध्यान रखना। दो बातें इसमें क्या यहां से, कि पहला बात यहां से क्या, कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से सुनना, इसका जो अपवाद बात है, अपवाद बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपवाद बात यहां से क्या, कि कभी भी आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है तो उसका जो पावर होना चाहिए हमेशा एक फिक्स वैल्यू अर्थात इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। कभी आपसे क्या रेशनल पावर हो गया, रूट वाला पावर हो गया, तो पहले उस अवकल समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, रेशनल पावर से और रूट पावर से क्या करेंगे, दूर करेंगे, तब उसकी कोटि बताने में तो कोई दिक्कत नहीं, तब उसकी हम लोग क्या करेंगे, घात डिसाइड करेंगे। जैसे आपके सामने कभी ये क्या लिखा गया है, 1 प्लस ए dy अपॉन dx इज इक्वल टू d2y अपॉन क्या लिखा गया, dx2। तो इसमें गलती क्या हो जाती है, मैं अभी आपसे पूछूंगा कि बताओ इसमें कोटि कितना होगा, तो बोलोगे सर कोटि तो 2 हो जाएगा, और घात पूछूंगा तो बताओगे सर इसकी जो घात है, अभी आप बताए थे कि मैक्सिमम जो अवकलन होता है उसका जो डिग्री होता है वही उसका क्या होता है, घात होता है। तो फिर मैं आपसे क्या कर दूंगा, मना भी कर दूंगा कि अभी मैं आपसे बताया था इसकी अपवाद बातें, कि कभी भी यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन में रूट दिख जाए, फ्रैक्शन पावर दिख जाए, तो अब उसमें क्या करना, अपने हाथों को थोड़ा सा कंट्रोल करना। कोटि बताने के लिए कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन घात बताने के लिए जब ऐसे पावर आ जाएंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल करना यहां से। तो अब इसमें कंट्रोल क्या हम लोग करेंगे, ध्यान से देखना यहां से कि इसमें कंट्रोलिंग बात आपकी क्या होनी चाहिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से जब भी रूट दिख जाए, तो अपवाद बात क्या है, यहां से जब रूट दिख जाए और यहां से फ्रैक्शनल पावर दिख जाए। फ्रैक्शनल पावर मतलब समझ रहे हैं, फ्रैक्शनल पावर जिसे हम लोग भिन्नात्मक घात बोलते हैं। जैसे कभी ये क्या लिखा गया है, 1 प्लस dy अपॉन dx की पावर ए कितना लिख दिया गया, 3/2, और इज इक्वल टू कितना लिख दिया गया, d2y अपॉन dx2। तो ऐसे पावर से भी क्या होना चाहिए, आपका फ्री होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। जब उसे हम लोग फ्री करेंगे तब उसकी डिग्री को डिसाइड करेंगे। बात क्लियर ना, तो गलती मत करना। अब ध्यान से सुनना, तो अब इसे हम लोग मुक्त कैसे करेंगे, तो इसमें मैं आपसे एक रामबाण इलाज सिखा रहा हूं, आराम से सीखना। जैसे कभी आपके साथ पावर होता है, a की पावर कितना लिखा गया, यहां से 1/x इज इक्वल टू क्या लिखा गया, b। इस पावर को यदि उठाकर इधर भेजेंगे तो जब पावर का ट्रांसफर होता है तब हम लोग क्या करते हैं, यहां से ये आपस में बदल जाता है। बदलने का मतलब क्या, कि b इस साइड भेज देंगे तो 1/x है, तो इधर बोलो कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। तो इसका मतलब सर कुछ बात ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि कभी x की पावर 3/2 है और इधर कितना लिखा गया, y लिखा गया है। तो इसे देखो लिखना चाहे हम लोग, ध्यान से सुना, तो x की पावर 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y हो जाएगा। अब इसमें देखो 1/2 यहां से गायब करें, इस साइड भेजे, तो x³ इज इक्वल टू y की पावर। अभी मैं बताया कि जैसे अपोजिट भेजेंगे पावर अपने का क्या जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बोले जब उल्टा हो जाएगा तो 1/2 है, तो उधर बोलो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो ऑटोमेटिक पावर क्या हो गया, यहां से रूट वाले पावर से, फ्रैक्शनल पावर से क्या आ जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये तरीका सीखना तुम। तो देखिए ध्यान से, जैसे अभी आपके सामने मैं ये लिखता हूं कि ये लिखा गया यहां से 1 प्लस ए लिखा गया यहां से d2y अपॉन dx2 की पावर ए लिखा गया यहां से 3/2 इज इक्वल टू d की पावर 4y अपॉन में dx की पावर कितना लिखा गया, 4 लिखा गया है। तो इसकी कोटि बताने में तो बोलोगे सर कोई दर्द नहीं है, तो कोटि इसका बोलो कितना है, 4 है, तो इसकी कोटि कितना आ जाएगा, 4। लेकिन घात बताने के लिए इसके पावर को क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। फ्रैक्शनल है तो उसे हम लोग पहले उसे फ्री करेंगे। तो बोलो फ्री करेंगे कैसे, तो अभी फ्री करना सिखाए कि 1 प्लस d2y अपॉन dx2 लिखा गया है, तो इसे हम लोग लिखना चाहे तो पावर 3 और पूरे पावर 1/2 बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते।
अभी मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स की पावर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा बढ़िया से लिख दें तो 1 प्लस d2y अपॉन dx2 की पावर कितना आ जाएगा 3। अब ये 1/2 है, उस साइड भेज देंगे तो बोलो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अभी बताए ना कि पावर को उस साइड भेजेंगे तो अपने का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो इधर 1/2 है तो बोलो इधर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं डिग्री डिसाइड कर सकते हैं। तो बोलो इसका जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। अभी आपके सामने एक और भी क्वेश्चन लिखता हूं कि रूट में लिखा गया है 1 प्लस dy अपॉन dx, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और इज इक्वल टू क्या d2y अपॉन कितना यहाँ से dx2। तो कोटि बताने में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा कि सर इसकी कोटि कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी, लेकिन घात बताने के लिए रूट को भगाना पड़ेगा कि तुम हट जाओ तब मैं घात बताऊंगा। तो बोलो रूट कैसे हटेगा, मैं स्क्वायरिंग करने वाला तरीका नहीं सिखाऊंगा। अभी मैं बोला ना पावर का ट्रांसफर आपको आना चाहिए। तो 1 प्लस dy अपॉन dx, रूट का मतलब कितना बताया 1/2 इज इक्वल टू d2y अपॉन कितना आ जाएगा dx2 हो जाएगा। और आगे मैं आपसे पूछता हूं तो 1 प्लस dy अपॉन dx हो जाएगा। ये 1/2 है, उस साइड भेज देंगे तो अपने का उल्टा हो जाएगा। तो कितना बचेगा d2y अपॉन क्या dx2 की पावर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम अवकलन जो है उसका पावर कितना है 2। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो भी 2, और इसकी जो घात हो जाएगी वो भी कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। बात क्लियर है। तो घात में इस बात को ध्यान रखना, एक अपवाद बात, पहली अपवाद बात है कि जब कभी भी यहां से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें आपको रूट दिख जाए, फ्रैक्शनल पावर दिख जाए, तो उसे हम लोग क्या करते हैं रूट से और फ्रैक्शन पावर से पहले फ्री करते हैं, तब जाकर उसका हम लोग क्या बताते हैं डिग्री बताते हैं। बात क्लियर है। तो आप इसे थोड़ा सा नोट करें, फिर उसके बाद इसका दूसरा जो अपवाद है उसे बताते हैं। क्लियर है ना। तो यहां तक यदि किसी को डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इतना चबा चबा कर बातें बोले, आराम से चीजें हैं। बात क्लियर है ना। तो अब इसे नोट करें, आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अब आगे क्या है, यहां से इसका दूसरा अपवाद की बात करते हैं। तो दूसरा अपवाद क्या है, बहुत ध्यान से सुना। पहला अपवाद तो कभी यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन में रूट आ जाए, फ्रैक्शनल पावर आ जाए, तब हम लोग क्या करते हैं रूट से फ्रैक्शन पावर से क्या करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री करते हैं, तब उसकी क्या बताते हैं डिग्री और क्या बताते हैं घात बताते हैं। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, दूसरा अपवाद बात क्या है, बहुत ही खतरनाक बात है। जैसे कभी आपके सामने क्या लिखा गया है dy अपॉन dx या d2y अपॉन dx2 प्लस e की पावर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 9 लिखा गया है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है तो कोटि बताने में तो कोई दर्द नहीं है कि सर कोटि तो मैं देखते देखते बता दूंगा। तो बोलो इसकी जो कोटि हो जाएगी, इसकी कोटि कितना हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर इसकी कोटि क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। लेकिन डिग्री देखो ना, यहां से तुम दिल को नहीं बनाओगे तो वो गलती कर बैठेगा। तो इसका डिग्री बोलो कितना यहां से 1 है। तो जब यहां से तुम इस पर ध्यान दोगे कि सर d2y अपॉन dx2 और इसकी घात यहां से आंख मुनकर और कितना बता दोगे 1, और तब तक कहानी क्या हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी। अब बोलोगे सर अब क्या गड़बड़ हो गया, तो अब इसमें देखे ध्यान से d2y अपॉन dx2 है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है इसमें आप देखें e की पावर क्या होना चाहिए x होना चाहिए, कोई फंक्शन होना चाहिए, लेकिन वहां पर किसी फंक्शन का क्या लिखा गया है डिफरेंशिएशन लिखा गया है, मतलब उसका अवकलन लिखा गया है। तो दूसरा अपवाद इसका यही है कि जब कभी यहां से फंक्शन में x के स्थान पर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फंक्शन में x के स्थान पर कोई यदि आपका डिफरेंशिएशन आ जाता है
तब वहां पर उसकी जो डिग्री होती है अनडिफाइन होती है। मैं क्या बोला यहां से कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें किसी फंक्शन के यक्स के स्थान पर यदि कोई डिफरेंशिएशन आ जाता है तो उसकी डिग्री क्या होती है, अनडिफाइन होती है। बात क्लियर है? तो थोड़ा सा अपने दिल को मनाना, यहां से इसकी डिग्री 1 नहीं होगी, इसकी जो डिग्री घात हो जाएगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब क्या, अनडिफाइन हो जाना, जिसका गणना हम लोग नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है? तो कभी भी फंक्शन में यक्स के स्थान पर यदि किसी का डिफरेंशिएशन आ जाता है तो उसकी डिग्री क्या होती है, डिफाइन नहीं होती है। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? इसी बात को मैं लिख लेता हूं। एक इसमें क्या है, यहां से यही बात मैं जो बोला उसी को लिख लिए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में यक्स के स्थान पर किसी फलन का अवकलन आ जाता है तो उसकी जो घात होती है वो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। ये इसका दूसरा अपवाद बात है। अब इस पर एग्जाम्पल लिख देते हैं, ध्यान से सुना। जैसे ए क्या लिखा गया है, d2y अपान क्या, यहां से dx2 प्लस 3 dy अपान dx इज इक्वल टू ई की पावर ए क्या डी की वाई अपान कितना, यहां से dx क्यों। तो अब बोले इसमें क्या, सबसे मैक्सिमम कोटि बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं आपसे कोटि पूछूंगा कि जरा इसका कोटि बता दो, तो बोले इसमें अधिकतम अवकलन कितना बार किया गया, 3 बार किया गया है। लेकिन घात में पूछूंगा तो घात अब इसे देखते हुए 1 मत बता देना। बात क्लियर है? क्योंकि ये ई की पावर यक्स तो होता है, ई की पावर क्या होता है, यक्स होता है। तो यक्स के स्थान पर क्या लिखा गया है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा गया है, वो भी कितना बार, 3 बार। तो बोले इसकी जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो यहां से इसकी जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। जैसे अभी आपके सामने एक आंक और लिखता हूं कि डी की पावर 4 अपान डी एक्स की पावर 4 प्लस 3 d2y अपान dx2 प्लस साइन dy अपान dx इज इक्वल टू 7। तो अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही अच्छा खासा लिखा गया है। जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो इस गलती को थोड़ा सा बचा कर रखना कि इसकी जो कोटि हो जाएगी, कोटि कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और घात की बात करें तो इसमें देखो d4 अपान dx की पावर 4 3 d2y अपान dx2 प्लस साइन यक्स होना चाहिए, लेकिन यक्स के स्थान पर क्या है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब घात इसकी क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? बहुत ही सिंपल काम बोले, बहुत ही छोटा लैंग्वेज है, ज्यादा आपको टफ लैंग्वेज का यूज इसमें नहीं कर रहे हैं। आगे देखे ध्यान से, जैसे ए लिखा गया है कि y 3 डैश प्लस 6 y डबल डैश 7 cos y डैश इज इक्वल टू 9। तो इसमें भी देखो ध्यान से कि इसकी कोटि मैक्सिमम अवकलन कितना बार किया गया है, 3 बार। तो इसकी कोटि कितना आ जाएगा, 3। लेकिन घात की बात करते हैं यहां से, तो आप जल्दबाजी में बोलोगे सर 1 हो जाएगा, लेकिन थोड़ा फंक्शन ढंग से पढ़ लेना आगे तक। तो ये देखो क्या है, 6 y डबल डैश 7 cos y डैश, यहां पर cos यक्स होना चाहिए, लेकिन यक्स के स्थान पर क्या है, y डैश है। मतलब किसी फंक्शन का क्या किया गया, अवकलन किया गया है। तो इसकी जो घात हो जाएगी वो बोलो कितना हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। बोलो यहां तक तो बात सबको स्पष्ट है? तो ये हम लोग की क्या होते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बताना, कोटि बताना, और घात बताने के लिए ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। बात क्लियर ना? तो बस अच्छे से पढ़ना, हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट, जितना टॉपिक बताते हैं उससे आप अच्छे से क्या करिए, नोट कर लिया करें। बहुत ही काम की चीज है। अब इसे क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं पर भी यदि डाउट होगा अब उसे कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आने वाला है उसमें बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल मॉडल पेपर। यहां से क्या सभी क्वेश्चनों का क्या यहां से मेल, तो सभी क्वेश्चनों को एक साथ लेकर उठेंगे, तो उसमें कंसेप्टों के साथ, तब पूरे कंसेप्ट के साथ साथ क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का समापन करेंगे। तो वही सब क्वेश्चन जितना भी कराएंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी जितना आपसे मैं कोटि और घात बताया है, इस टॉपिक को अलग से इसलिए लिए क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा गलतियां हो जाती हैं।
और छोटा सा टॉपिक है, इसमें गलती हो जाए तो भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो गलती होना नहीं चाहिए। बात क्लियर ना? तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।